पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर सरफराज अहमद ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स की बात की जाए उसमें जो है वो सरफराज अहमद का भी शुमार होता है। अपने जो कैरियर में शानदार फतवात उन्होंने हासिल की और उन्होंने जो अपने टाइम पीरियड में अच्छे जो है वो इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए विन किए। तो आज हम उनकी जो कामयाबियां हैं और उनका जो करियर है उसके हवाले से हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन्होंने कौन से मेजर इवेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए जीते, क्योंकि अगर कप्तान सरफराज अहमद की अगर बात की जाती है तो एज ए बैट्समैन भी उनको इतना जो है वो क्रेडिट नहीं दिया जाता। एज ए विकेट कीपर भी, अल्दो के बड़ी अच्छी विकेट कीपर कीपिंग की उन्होंने, लेकिन उनको जो असल क्रेडिट दिया जाता है वो एज ए कप्तान दिया जाता है। जितना टाइम उन्होंने टीम की कप्तानी की, पाकिस्तान की टीम जो है वो विनिंग स्ट्रीक पे थी। पाकिस्तान टीम का अभी जो हाल है वो अगर आप जाएंगे उसका जो ताने बाने जो मिलते हैं वो सरफराज अहमद की कप्तानी ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। सरफराज अहमद कंटिन्यूसली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कप्तानी कर रहे थे। कंटिन्यूसली जो है वो 11 सीरीज़ उन्होंने जीती थी। उसके बाद एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करके उनको टीम से कप्तानी से पहले हटा दिया, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करके टीम से भी बाहर कर दिया। तो ये जब से कप्तानी से हटे हैं तब से जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो मुसलसल जो है जवाल का शिकार है और मुसलसल जो है उसमें बेहतरी आने के बजाय और जो है पाकिस्तान का जो है डिक्लाइन आता जा रहा है। अगर सरफराज अहमद के अगर कप्तानी के हिसाब से अगर उसके अचीवमेंट की बात की जो सरफराज ने जो सबसे पहला अपने कैरियर में जो मेजर इवेंट जीता वो था अंडर 19 वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है वो सरफराज अहमद की कप्तानी में जो है वो 2006 में जो है वो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें फ़ाइनल अगेंस्ट इंडिया एक शानदार जो फाइनल उन्होंने जीता था। तो इस तरह से सरफराज अहमद ने जो पहली दफ़ा अपनी कप्तानी की जो छाप है वो क्रिकेट की दुनिया पे छोड़ी थी। उसके बाद अगर बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर बिग इवेंट्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में वो कोई भी नहीं भूल सकता कि 2017 में पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में जितवाई, जिसमें हमने एक दफ़ा फिर जो है वो इंडिया को जो है फाइनल में शिकस्त दी थी। एक बहुत बड़ा मैच जिसमें जो फ़खर जमा की यादगार इनिंग, उसके बाद मोहम्मद आमिर का इस पे, लेकिन जो प्लानिंग थी जो विकेटों के पीछे वो सरफराज अहमद थे जिन्होंने इस टीम को जो है लीड किया। उसके अलावा अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो उसमें भी सरफराज अहमद ने जो अपनी टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर को भी जो है वो 2019 में जो है वो PSL का जो है वो फातह बनाया। उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रो में कि 11 मुसलसल सीरीज़ जो है वो सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में जीती। तो यहाँ पे जो है वो एक ज़बरदस्त जो उनका रिकॉर्ड रहा और पाकिस्तान को जो है वो रैंकिंग में भी पहले नंबर पे लेके आए। लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या सूझा कि सरफराज अहमद को कप्तानी से साइड लाइन किया। अल्दो की अगर बात की जाए तो उनकी बैटिंग की इशूज़ थे, लेकिन जब एक बंदा एक चीज़ में कप्तान एज ए कप्तान वो कामयाब जा रहे थे तो मैं समझता हूँ कि उनकी बैटिंग में उनसे डिमांड करके वो बेहतरी हम ला सकते थे। उनको अगर उनकी फिटनेस में इशू था, अगर उनकी बैटिंग में था तो हम उनसे डिमांड कर सकते थे, लेकिन जो एक कप्तान जो टीम को चला रहा था, जीत रही थी, उसको जो है वो उन्होंने सिलेक्टर्स ने जो है वो फैसला करके ख़त्म कर दिया और जब से जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है। हम थोड़ा सरफराज अहमद के कैरियर पे भी नज़र डालेंगे। सरफराज अहमद ने तीनों फॉर्मेट में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो सरफराज अहमद ने जो है वो 54 मैचेस खेले और जिसमें उन्होंने जो है वो 3031 रन्स की। एवरेज की बात की जाए तो 37 का जो है वो एवरेज बनता है। ODI की बात की जाए तो 117 मैचेस में जो है वो सरफराज अहमद ने जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें 2315 रन्स जो है वो सरफराज अहमद ने स्कोर किए। ये भी एवरेज जो है वो 33.5 का बनता है। और अगर T20 की बात की जाए तो 61 मैचेस में 818 रन बनाए, 27 के एवरेज से। अगर एज ए बैटिंग परफॉर्मेंस पे हम नज़र डालते हैं तो ना हम उसको कंसीडर कर सकते हैं यार बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ना हम ये कहते सकते हैं कि यार बहुत बुरी परफॉर्मेंस। एज ए विकेट कीपर और एज ए कैप्टन अगर देखा जाए तो एक अच्छी जो है वो यूज़फुल बैटिंग इन्होंने अपने कैरियर के दौरान की। फर्स्ट क्लास कैरियर की बात की जाए तो 183 मैचेस खेले, जिसमें 9730 रन 41 के एवरेज से, तकरीबन 42 का एवरेज है, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया। लिस्ट ए में 206 मैचेस खेले,
3,972 रन्स इन्होंने किए, जो भी तकरीबन के लिस्ट में 31 का एवरेज बनता है। और T20 में जो इन्होंने इंटरनेशनल के अलावा 267 मैचेस खेले, जिसमें 4,167 रन्स इन्होंने 28 की एवरेज से जो है वो बनाए। स्ट्राइक रेट भी अगर बात की जाए तो 126 का था, और इंटरनेशनल जो T20 में इनका स्ट्राइक तकरीबन 125 था। तकरीबन जो स्ट्राइक रेट दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। अगर फील्डिंग के स्टेट्स की बात की जाए तो क्योंकि वो ज़्यादा विकेट कीपर उनको रिलायबल जो है वो समझा जाता था, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो है वो 160 कैचेस किए और 22 जो है वो स्टंप किए। अगर ओडीआई की बात की जाए तो 119 उन्होंने कैचेस किए और 24 उन्होंने स्टंप किए, 6 रनआउट किए। और T20 की बात किया तो 36 कैच किए, 10 स्टंप और 1 रनआउट। और फर्स्ट क्लास में तो इनका काफ़ी उनके रिकॉर्ड हैं कि 572 उनके जो कैचेस हैं, 58 उनके स्टंप हैं, और लिस्ट ए में 225 जो उनके कैचेस हैं और 48 इनके जो स्टंप हैं और 8 रनआउट हैं। T20 में 145 जो इनके जो हैं वो कैच हैं और 17 जो है रनआउट हैं और 52 इनके स्टंप हैं। तो एक शानदार कैरियर जो अपने अख्ताम पे पहुंचा। तो जब मैंने बात की कि जब उनको कप्तानी से हटाया गया तो फिर बाबर आजम को कप्तानी पे लेके आए, तो उसके बाद जो है वो सरफराज अहमद को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने साइड पे करना जो है वो स्टार्ट किया। एकदम से उनको टीम से बाहर इसलिए नहीं निकाला कि क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी जो सरफराज को चाहती थी कि वो टीम को कंटिन्यू लीड करें, लेकिन उस चीज़ से बचे क्योंकि बाबर आजम का वो टाइम था जब वो बिल्कुल अपने पीक पे थे और एक शानदार तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो उनको जो है वो उस टाइम पे एकदम से टीम से नहीं निकाला गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनको पहले एज ए बैट्समैन खिलाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको टीम से साइड किया गया। तो फिर जो है वो चीज़ें फिर उसको भी समझ आ गई कि जो है वो अब जो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया जा रहा है। तो फिर वो अपनी बाद में तो फिर अपनी फ्रेंचाइज जो कोयटा ग्लेडिएटर उन्होंने भी इनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो असाइनमेंट जो है वो दिए, कोचिंग के देना शुरू कर दिए। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर इनको मेंटोर का रोल दिया कि से मेंटोर आप टीम को रहे, अंडर 19 टीम के भी मेंटोर रहे। तो इस तरह से फिर उनको ये रोल मिला। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो लेके आना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली जो सरफराज को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल कर लिया गया। तो फिर सरफराज अहमद ने फाइनली सोच लिया कि अब मुझे ऐलान कर देना चाहिए कि भाई मैं अब जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो इस तरह से जो एक शानदार कैरियर था, जो कि अगर अंडर 19 देखा जाए 2006 से, इंटरनेशनल देखा जाए 2010 से जो एक कैरियर चला, और तवील कैरियर 2006 से अगर देखा जाए अंडर 19 से, तो आज 2026 से तो 20 साल का एक तवील और कामयाब कैरियर अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो सरफराज अहमद जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से लीड किया, उनको हमेशा जेंटलमैन जो है वो क्रिकेट का जेंटलमैन कहा जाता है। और बड़े कम लोग हैं जो उनके साथ जो इख्तलाफ रखते हैं। उनको जब कप्तानी से हटाया गया उस टाइम पे भी बजाय मनफी प्रोपेगेंडा के उन्होंने जो है वो बाबर आजम को भी सपोर्ट किया, अदर जो प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया। निगेटिव रोल जो है वो उन्होंने जो है वो प्ले नहीं किया। तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, एक बहुत शानदार कैरियर उनका, और हम दुआगू हैं कि जिस तरह उन्होंने एज ए कप्तानी एज ए प्लेयर पाकिस्तान को सर्व किया, अब जब उनकी जॉब जो है वो डोमेस्टिक की तरफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की तरफ है, तो वहाँ पे भी इसी तरह परफॉर्म करें और वहाँ पे भी पाकिस्तान को जो है वो अच्छा सर्व करें। चलें जी, सरफराज अहमद के हवाले से आप भी अपने थॉट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।